पूनम संसार में घटने वाली एक अद्भुत खगोल विज्ञानीय घटना है। पूनम के दिन चांद अपने पूरे रोशनी के साथ 16 कलाओं के साथ प्रकट होता है और अपनी प्रकाश की किरणें सारे संसार में फैलाता है। पूनम का चांद हमें ये प्रेरणा देता है कि जैसे ये चांद अपने शीतल रोशनी में सारा संसार जगमगा उठता है, उसी तरह से हमारा जीवन भी इस पूनम के चांद की तरह खिले, ज्ञान के शीतल लहरें फैलाएं, हमारे मन में ज्ञान का दीपक जले, हमारे मन में सत्य का दीपक जले, हमारे मन में यथार्थ का दीपक जले, हमारा जीवन सारे दुखों से मुक्त हो जाए, हमारा जीवन सारे समस्याओं से मुक्त हो जाए, हमारा जीवन भी पूनम के चांद की तरह प्रकाशित हो, शीतल लहरें हमारे आनंद की सभी ओर फैले। ये प्रेरणा हमें पूनम का चांद देता है। हर पंथ में, हर धर्म में चांद का बड़ा महत्व है, पूनम का बड़ा महत्व है। और बौद्ध धर्म में हर पूनम धम्म पूनम होती है, हर पूनम महापूनम होती है। संसार का हर एक बौद्ध पूनम के दिन उपवास रखता है, ध्यान करता है, अपने चित्त को निर्मल करता है, अपने चित्त में प्रज्ञा भरने का प्रयास करता है, यथार्थ को यथार्थ के रूप में स्वीकार करने के अभ्यास करता है, सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करने का अभ्यास करता है। इसलिए हर बौद्ध के लिए पूनम बड़ी ही पवित्र है, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और हो भी क्यों ना हो, पूनम बहुत पवित्र दिन है। पूनम को हर बौद्ध ने अपने मन को पवित्र करना ही चाहिए। पूनम के दिन हर उपासक ने उपवास रखना ही चाहिए। पूनम के दिन जितना हो सके ध्यान करना चाहिए, चित्त को निर्मल करना चाहिए। हमारा जीवन का बहुत बड़ा महत्व है, अनमोल है हमारा ये जीवन। बार बार ये जीवन हमें प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हर पूनम का बहुत लाभ उठाना चाहिए। दान जितना कर सको, जो कर सके, मुक्त मन से निस्वार्थ भाव से दान करना चाहिए। धर्म में दिन व्यतीत करना चाहिए, धर्म की बातें करना चाहिए, धर्म के चिंतन करना चाहिए, धर्म का ध्यान करना चाहिए। सारा दिन मंगल ही मंगल, पवित्र ही पवित्र हमारा बिताना चाहिए। ये बौद्धों का कर्तव्य है। बड़ौदा का लुम्बिनी बौद्ध विहार धर्म के कार्यवाही में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हर रविवार को सुबह 10 से 12 धम्म सभा होती है, त्रिरत्न वंदना गाई जाती है, ध्यान किया जाता है, मंगल मैत्री ली जाती है। इस फागुन पूनम को भी विपश्यना के साधक विक्रम प्रसाद जी ने फागुन पूर्णिमा पर इतिहास में घटी हुई घटना पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने वक्तव्य में उन सारे घटनाओं का जिक्र किया जो फागुन पूनम के दिन हुई, जैसे कि महाभिनिष्क्रमण, बिंबिसार राजा की मुलाकात, बिंबिसार राजा को सिद्धार्थ का वचन देना और अपने वचन के अनुसार संबोधि प्राप्त करने के बाद बिंबिसार की मुलाकात की लौटना, वहाँ से उनका कपिल वस्तु में जाना, इन सारे बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला। और आज फाल्गुन पूर्णिमा का महत्व भगवान के कि भगवान का भिक्षु संग कैसा था, तो संघो विशुद्धो वरदक्षिणेयो संतेन्द्रिय सब मलपहीनो गुणे ही नेके ही समद विपत्तो
अनासवो तंग पणमानि संगो, अर्थात भगवान बुद्ध का संग कैसा था? संगो विशुद्धो, संग विशुद्ध, गुणे ही नेके ही समद विपत्तो, गुणों से भरा था, नेक था, सन्मार्ग पर आरूढ़ था, संतेंद्रिय सब मलपहीनो, संतेंद्रिय यानी संत बना हुआ था, सारे मलों को हनन कर चुका था, चित्त के सारे क्लेशों को निकाल चुका था, संतेंद्रिय ने सारी इंद्रियों को शांत करते हुए तृष्णा के जाल से मुक्त हुआ था। भगवान ने जो संग दिया, इसी संग से प्रेरणा लेकर गुजरात में स्वामीनारायण पंथ आगे बढ़ा। भगवान के ही संग से प्रेरणा लेकर भारत का राष्ट्रीय स्वयं संघ दल आगे बढ़ा। स्वामीनारायण पंथ बड़ी बड़ी हॉस्टल्स, बड़ी बड़ी विद्यालय, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े मठों की स्थापना करते हुए अपने लोगों की सेवा कर रहा है। अगर भगवान के संग से प्रेरणा लेकर उनके नियम, उनके सिस्टम को अपनाकर स्वामीनारायण पंथ देश में सबसे सफल पंथ बन सकता है, सबसे अच्छा धार्मिक पंथ बन सकता है, राष्ट्रीय स्वयं संघ अपने मनसुखों में कामयाब हो सकता है, सारे राष्ट्र में अपने एकता का, अखंडता का जाल फैला सकता है। तो महापुरुषों के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी, उनका स्वयं प्रेरणा स्तोत्र भगवान बुद्ध है। उन्होंने भगवान बुद्ध को अपनाया है, उनके धम्म को अपनाया है। तो वे क्यों नहीं संग से प्रेरणा लेकर एक सच्चा, निष्ठावान, निर्मल, प्रामाणिक संग बना सकते हैं? यदि हम भगवान बुद्ध के अनुसार बना हुआ संग बना पाए तो हम भी भारत में समता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज की स्थापना कर पाएंगे। घर घर में बौद्ध धम्म फैला पाएंगे, जन जन में बौद्ध धम्म फैला पाएंगे। लोगों का बौद्ध बनना बहुत जरूरी है, धम्म को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, बौद्ध विहार पहुंचना बहुत जरूरी है, ध्यान करना बहुत जरूरी है, अपनी मन की बुरी आदतों को, बेईमानों को, झूठ को छोड़ देना बहुत जरूरी है। और ये सारी अच्छी आदतें संग में आने से, संग के नियमों को स्वीकार करने से, शुद्ध विशुद्ध संग निर्माण करने से, तभी हम भारत से जाति प्रथा नष्ट कर पाएंगे, तभी हम भारत से वर्णभेद, अंधश्रद्धा नष्ट कर पाएंगे, तभी हम विज्ञान पर आधारित समाज की रचना कर पाएंगे, तभी हम हमारे समाज को शासक वर्ग बना पाएंगे। जरूर है लोगों के प्रामाणिक होकर तथागत बुद्ध के धम्म के शरण जाना, जरूरी है लोगों को संग बनाना, विशुद्ध संग, प्रामाणिक संग, संतेंद्रिय संग बनाना बड़ा जरूरी है। धम्मं नमामि, संघं नमामि। मध्यमा ही कल्याण है, अंतमा ही कल्याण, धर्म तो कल्याण है, पग पग बिखरे ज्ञान।